वास्तव में विपिन की जो विधि थी ना घोड़ों को पालतू बनाने की, वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इसी वजह से ये सारे घोड़े उसके पालतू जानवर बहुत आसानी से बन जाते हैं। लेकिन विपिन इनको यहाँ पर पालतू नहीं बना सकता था। लेकिन फिर भी जो वो होंग घोड़ा था ना, वो पहले से बहुत ज्यादा चंट हो चुका था। वो पहले से कालिया का एक उस्ताद या फिर उसका एक नौकर सा बन चुका था, और उसकी उन सभी तरकीबों को देखने के साथ में ना वो समझ चुका था कि कैसे दूसरे घोड़ों को अपना पालतू बना सकते हैं। इसी वजह से उसने सभी घोड़ों को अपने पालतू जानवर के तौर पर स्वीकार किया था। हालांकि यहाँ पर वो घोड़े फिर भी हार ही मान सकते थे, लेकिन ये देखते हुए कि उनको यहाँ पर एक होंग घोड़ा जो उनको यहाँ पर एक लीडर बन सकता था वो आया था, तो इसके साथ में वो 3000 घोड़ों को यहाँ पर इजीली अपने सामने सबमिट करवा सकता था। इसमें उसे बहुत ज्यादा मुसीबत भी नहीं झेलनी पड़ी थी। वहीं यहाँ पर विपिन की इतने सारे डांट सुनने के साथ में जो होंग घोड़ा था वो अपने प्यारे से मासूम से चेहरे को उसको दिखाने लगता है। लेकिन उसका मासूम से चेहरे के देखने के बाद में विपिन पिघलता नहीं, वो कहता है मुझे अपना मासूम चेहरा मत दिखाओ, तुम्हारी वजह से देखो यहाँ क्या हो गया है। इतनी बड़ी मुसीबत मैंने यहाँ पर झेल ली है, आखिरकार तुम लोग सुधरोगे नहीं कभी मेरे साथ में रहने वाले। तुम लोग पता नहीं क्या चाहते हो मेरे बेचारे को यहाँ पर, मुझे तुम लोग यहाँ पर फंसाने लगे हो। तुम लोग बहुत ज्यादा बेकार हो, तुम सभी को मेरे को यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। जो विपिन था वो उसे चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन जब वो चिल्लाता है ना तो उसके साथ में वो जो होंग घोड़ा था उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपने चेहरे को साइड के अंदर कर लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नौटंकी कर रहा हो। तो विपिन कहता है मेरे सामने नाटक करने की कोशिश मत करना, मैं तुमसे बड़ा नौटंकीबाज हूँ, मैं किसी और को यहाँ पर चुगलाता हूँ और तुम मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ करना चाहते हो, सोचना भी मत। उसकी ऐसी बात सुनने के साथ में जैसे होंग घोड़ा समझ गया हो कि यहाँ पर उसकी जो चाल थी वो पकड़ी गई है, तो वो शर्मा जाता है। तो उसको ऐसा करते हुए देखकर विपिन भी अपना माथा पकड़ लेता है। हे भगवान, हे प्रभु, आखिरकार इन सभी घोड़ों को किसने यहाँ पर इस एक्टिंग करने की क्लास दी है। मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे ऐसा सब कुछ कर पा रहे हैं। उसके बाद में जो विपिन था वो मैनेजर मुनीम की तरफ पलटता है और उनसे कहता है मुझे माफ कीजिएगा कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन आप चिंता ना करें, ये सारे घोड़े आपके ही हैं और मैं जल्द ही यहाँ पर यह सुनिश्चित करूंगा कि ये जितने भी घोड़े ना वापस से अपने अस्तबल के अंदर चले जाएं, ताकि आपको अपनी बिक्री और अपने ग्राहकों के बीच में कोई मुसीबत को यहाँ पर झेलना ना पड़े। विपिन ये शब्द शर्मिंदा होते हुए कह रहा था। उसको शर्मिंदगी क्यों नहीं होगी, आखिरकार उसने इतना बड़ा झमेला यहाँ पर जो खड़ा कर दिया था और ये सारी गलती उसकी नहीं थी, ये होंग घोड़े की थी जो यहाँ पर उसका पालतू जानवर बनने के लिए इतना पागल हो चुका था कि उसने इतना बड़ा कांड कर डाला था। लेकिन अब विपिन की वो बात सुनने के साथ में ही जो वहां पर एल्डर चिंतन थे वो अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता है यहाँ पर जो यंग मास्टर विपिन है वो हमें कुछ भी यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अभी हमने यहाँ पर देखा कि ये सब कुछ क्या हुआ है। आपने इन सभी को अपना पालतू बना लिया है, ये सभी आपकी आज्ञा का पालन करने लगे हैं, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर अब कैसे यकीन करना चाहिए आपके ऊपर कि आपके पीछे ये लोग नहीं आएंगे। क्या ये आपके पीछे आने का कभी यहाँ पर विश्वास कर सकता हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में अब जो मैनेजर मुनीम थे वो बीच में आते हैं और कहते हैं, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा है एल्डर, यहाँ पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा तो ये अस्तबल ही बंद हो जाएगा। हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी इसका कोई समाधान ढूंढना होगा, हमें सभी घोड़ों को आपस से ठीक करना होगा, वरना हम लोगों के यहाँ पर इस अस्तबल को चलाने से कोई भी मतलब नहीं रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों की ऐसी बातें सुनने के साथ में जो विपिन साइड में था वो अपना सर नीचे झुकाए हुए था। वास्तव में उसने ये सारा काम जानबूझकर नहीं किया था। इसके साथ में अब वो वहां पर होंग को देखने लगता है, क्योंकि उसे ऐसे लगने लगा था जैसे कि यहाँ पर उसके साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन जब वो यहाँ पर होंग को देखता है ना तो उसके साथ में उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो होंग भी उसका मजाक उड़ा रहा हो, क्योंकि वो पता है कि इस जगह पर होंग यहाँ पर अपने आप को 30 मार दिखाने के चक्कर में अपने दांतों को दिखा रहा था और बहुत ज्यादा इतरा रहा था। इसी वजह से विपिन जाता है और चट्ट से उसके माथे के ऊपर एक चाटा मारता है और वो कहता है, तुम चुप हो जाओ, तुम अपना दांत क्या दिखा रहे हो, तुम्हारी वजह से देखो मुझे कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, ये सभी तुम्हारी गलती है, मेरी गलती है यहाँ पर जो मैं तुम्हें यहाँ पर अपना घोड़ा पालतू बनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वास्तव में अगर मैंने इसको यहाँ पर अपने ठीक से अपने वश में कर लिया होता ना तो मुझे ये सब कुछ करना नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ अब जो दाव था वो भी चुप हो जाता है। वो ये जानता था कि इस जगह पर उसी की गलती थी, इस जगह पर दाव नहीं, ये होंग है, ठीक है। और जो कालिया है वो वहां पर उस जगह पर साइड में खड़ा होते हुए ये सब कुछ देख रहा था।
लेकिन जब वो ये सब कुछ देखता था ना तो उसके साथ विपिन की सरक जाती है। वो उसके पास में जाता है और उससे कहता है, कालिया तुम अपना बकवास बंद करो, तुमने मुझे यहाँ पर फंसा दिया है। तुम यहाँ पर होंग घोड़े को इस तरह से कैसे काबू कर सकते हो? आखिरकार इन लोगों ने यहाँ पर मुझे इस चक्कर में फंसा दिया है। इससे बढ़िया तो ये होता कि मैं खुद यहाँ पर इन्हें अपना पालतू जानवर बना लेता। तुमने तो पूरा सब कुछ यहाँ पर बिगाड़ दिया है। उसके साथ में विपिन कहता है, मुझे माफ करिएगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं वास्तव में अब यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। यहाँ पर विपिन थोड़ा सा नीचे झुकता है और बार बार उनसे माफी मांगने लगता है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है, अरे बात कुछ ऐसी है कि यंग मास्टर विपिन, अब इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से मेरे पास में एक आइडिया है। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, आइडिया? कैसा आइडिया? बताइए, मैं आपके हर एक आइडिया को मानने के लिए तैयार हूँ। तो उसके साथ में जो एल्डर चिंतन थे वो सब कहते हैं, मेरे पास में एक ही आइडिया है। आपने यहाँ पर पूरे के पूरे 3000 घोड़ों को अपना पालतू जानवर बना लिया है, तो इसी वजह से मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप इन सभी घोड़ों को खरीद लीजिए। इसके लिए आपको ज्यादा नहीं, बस 20 मिलियन सोर्स कॉइन देने होंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ विपिन की यहाँ पर दुनिया हिल जाती है। 20 मिलियन? आप पागल हो गए हैं क्या? अरे भाई, मैं पहले से यहाँ पर एक भिखारी हूँ, मैं यहाँ पर 20 मिलियन कैसे दे सकता हूँ? विपिन का दिमाग खराब हो जाता है। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि अगर ये 20 मिलियन में इन सभी घोड़ों को खरीद लेगा तो उसको तो यहाँ पर अपने छठी ब्रियान तक बेचने की नौबत आ जाएगी। और इसके बाद में भी वो वहां पर उन सभी खिलान पिलान कैसे करेगा भाई? 3000 घोड़े, यानी कि यहाँ पर एक जने के ऊपर मैंने यहाँ पर एक महीने के लिए 6000 सोर्स को इनको यूज किया है, तो 3000 का क्या होगा? ना भाई, मैं यहाँ पर भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। जो वो विपिन था वो बहुत बुरी तरह से यहाँ पर परेशान हो चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ जब यहाँ पर वो लोग बातें कर ही रहे थे कि उसी बीच वहां पर एक आवाज आती है, बस बहुत हुआ, आप लोग क्या कर रहे हैं? इस जगह पर यहाँ पर आप उसको परेशान मत करिए, उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि शायद ये हमारे यहाँ पर गलती होगी क्योंकि हम लोग इसको अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए हैं। और इसके अलावा हमें तो उन्हें यहाँ पर अपना नेक कार्यों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने हमारी इतनी ज्यादा मदद कर दी है। वहां पर उस आवाज को सुनते हुए सभी लोग पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो वो पाते हैं कि वहां के पेट्रियार्क बलवीर आ चुके थे। बलवीर को वहां पर आते हुए देखकर जितने भी एल्डर्स मैनेजर्स थे वो सभी यहाँ पर उनके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, पेट्रियार्क आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उसकी बात सुनने के साथ में वो अपना हाथ हिलाते हैं। वो कहते हैं, मैंने इस बारे में सुना, इसी वजह से मैंने देखा कि यहाँ पर कौन है जो ऐसा कुछ कर रहा है, इसी वजह से मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो अब एल्डर चिंतन थे वो कहना शुरू करते हैं, लेकिन जिससे पहले कि वो कुछ कह पाते वो कहता है, बस चुप रहो, तुम्हें इसके बारे में कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके साथ में विपिन के पास में चले जाते हैं और उसके साथ में वो अपनी चेहरे के ऊपर एक मुस्कान लेते हुए कहते हैं, दोस्त, मेरा नाम बलवीर है, मैं चैन परिवार का मुखिया हूँ और अस्तबल के अंदर जितने भी मामले होते हैं उन सभी के ऊपर जो अंतिम फैसला होता है वो मेरा ही होता है। जो बलवीर था वो जल्दी से उस पूरी स्थिति को यहाँ पर संभाल लेता है और जितने भी गुस्से के अंदर थे उन सभी को यहाँ पर ठीक कर देता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर 1 घंटे या उससे कम समय के अंदर ही इतने सारे घोड़ों को अपने काबू के अंदर कर लिया गया है। तो वास्तव में ये एक ऐसी दुर्लभ प्रतिभा है जिसको वो लोग गुस्सा नहीं दिला सकते हैं। सबसे अच्छा तो ये होगा कि वो उसको अपने कंट्रोल के अंदर या फिर अपने साइड में कर लें, जिसके बाद में आगे आने वाले टाइम के अंदर वो एक ऐसी शक्ति बनेगी जिसका यहाँ पर शायद कोई कुछ कर सकता था। वहीं विपिन भी जब उसके ऐसे बदले हुए रवैये को देखता है ना तो विपिन को भी दाल के अंदर कुछ काला लगने लगता है, लेकिन वो कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा एल्डर, मेरा नाम विपिन है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप किस नेक काम की बात कर रहे हैं। तो उसके साथ में वो कहता है, नेक काम? अरे नेक काम ही तो है, आपने इतने सारे घोड़ों को एक साथ अपना पालतू बना लिया है और ये नेक काम नहीं होगा तो क्या होगा? हमें तो इन सभी को यहाँ पर अपने कंट्रोल के अंदर करने में बहुत ज्यादा ही टाइम लगने वाला था, लेकिन आपने सच कहूँ तो बहुत ज्यादा जल्दी ऐसा कर लिया है। तो विपिन कहता है, अरे ये तो कुछ नहीं है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो वो पेट्रियार्क थे वो वहां पर कहते हैं, हाँ ये तो सही है, लेकिन वास्तव में आपने ये बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। उसके साथ में वो कहते हैं, मेरे पास में आपके लिए यहाँ पर यंग मास्टर विपिन एक ऑफर है। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, ऑफर? कैसा ऑफर? तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो बलवीर थे वो कहते हैं, बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने चैन परिवार का एक
गेस्ट एल्डर बनाना चाहता हूँ। क्या आप हमारे परिवार के गेस्ट एल्डर बनना चाहेंगे? तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर विपिन हैरान था। क्या गेस्ट एल्डर? लेकिन मैं क्यों? वो वहां पर पूरी तरह चौंका हुआ था। तो वो कहता है बस ऐसे ही, बात कुछ ऐसी है कि मैं आपको अपने परिवार का गेस्ट एल्डर इसलिए बनाना चाहता हूँ ताकि आगे आने वाले टाइम के अंदर कभी भी अगर हमें आपकी जरूरत पड़े तो आप हमारी मदद कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर कोई भी बहुत ज्यादा पावरफुल घोड़ा आता है तो उसको आप कंट्रोल में कीजिएगा, लेकिन हाँ, आपको वहां पर बार बार बुलाया नहीं जाएगा। जब यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तभी हो सकता है। तो वही विपिन कहता है मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं शायद यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वास्तव में विपिन यहाँ पर अभी एक एल्डर नहीं बनना चाह रहा था। आखिरकार वो यहाँ एल्डर बनकर क्या ही करेगा, उसका कोई काम ही नहीं था। वो पहले से यहाँ पर एक एल्डर था, वो भी अकेडमी का, तो इसी वजह से वो टीचर की जॉब छोड़कर यहाँ पर एक एल्डर तो बन नहीं सकता था ना। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के साथ में जो यहाँ पर एल्डर बलवीर थे वो यहाँ पर थोड़े से निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ अच्छा ऐसी बात है। तो उसके साथ में मुझे लगता है कि जो यहाँ पर हमारे उस पेट्रियार्क के पद के अंदर जो हमारे चैन परिवार है उसके अंदर हमने जो 1,00,000 सोर्स कॉइन देने के वेतन के बारे में बात की थी किसी भी आकर्षक प्रतिभा को, वो शायद बेकार चली गई है। वो बात यहाँ पर वो अभी मैनेजर से कह रहे थे। उसकी वो बात सुनते हुए विपिन की आंखें अचानक चमकती है और वो कहता है क्या 1,00,000 सोर्स कॉइन? ये आपने अभी क्या कहा 1,00,000 सोर्स कॉइन? तो उसके साथ में वो कहते हैं हाँ 1,00,000 सोर्स कॉइन। वो बात कुछ ऐसी है कि हम किसी को भी अब गेस्ट एल्डर बनाते हैं ना तो हम उन्हें यहाँ पर कम से कम 1,00,000 सोर्स कॉइन देते हैं हर महीने यहाँ पर वो उनकी सैलरी होती है। लेकिन जैसे विपिन इसके बारे में सुनता है तो उसके साथ में कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं वास्तव में यहाँ पर आपके साथ में जाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे अपना गेस्ट एल्डर बना सकते हैं। वास्तव में इस जगह पर अकेडमी के अंदर उसके केवल 5,000 सोर्स कॉइन मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसे कम से कम 1,00,000 सोर्स कॉइन मिल रहे थे वो प्रति माह। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था? इसी वजह विपिन इसके लिए बहुत ज्यादा जल्दी मान जाता है। आखिरकार विपिन को अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत जो पड़ने लगी थी। तो उसके साथ में यहाँ पर जो अब पेट्रियार्क थे वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ थे। वो कहते हैं अरे ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी आपका जो एल्डर टोकन है वो भी बनवा दूंगा। इस जगह पर जो बलवीर थे वो विपिन के मूड को चेंज होने से पहले उसको अपना एक एल्डर के तौर पर रजिस्टर कर लेना चाहते थे ताकि कोई और उसको यहाँ पर चुरा कर नहीं ले जाए। उसके बाद में जब सारे काम यहाँ पर समझ जाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग शायद इन सभी 28 घोड़ों को अपने काबू के अंदर कर इन सभी को वापस से हमारे अस्तबल के अंदर ले जाने में हमारी मदद कर सकते हैं। इस जगह पर जो पेट्रियार्क थे वो वहां पर खड़े हुए बाकी सभी प्रशिक्षक थे ना, उन सभी से कहते हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में सभी प्रशिक्षक भी आगे बढ़ने लगते हैं और वो जल्दी उन सभी घोड़ों के पास में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो वहां पर आके पहुंचते हैं और वहां पर वो उन घोड़ों को अपने कंट्रोल के अंदर करने की कोशिश कर ही पाते हैं कि उसी बीच उन लोगों को आवाजें आती है धड़ाम धुड़ुम धीम, क्योंकि उस वक्त वो देखते हैं कि सारे के सारे घोड़े अपने खुरों का यूज करते हुए उन सभी को वापस से वहां से उछालते हैं जैसे कि वो लोग फुटबॉल हो। इस चीज और इस नजारे को देखने के बाद में बलवीर तो पूरी तरह से यहाँ पर ये महसूस कर पा रहा था कि अभी उसके सामने क्या हुआ हो, ये चल क्या रहा है, इन सभी घोड़ों का दिमाग खराब हो गया है क्या? वहां पर वो उससे कहता है वास्तव में मैनेजर का भी यही हाल था, लेकिन वो पहले से ही इतने सारे झटके सह चुका था कि ये झटका तो उसको बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रहा था। वहीं पर बलवीर जब मैनेजर को देखता है तो वो पाता है कि मैनेजर शांति से खड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है ये मुझे लगता है कि ये सारे घोड़े हैं ना उसके साथ में जाना चाहते हैं। उसके साथ में वो कहता है मैनेजर मुनीम, एक काम करो, इन सभी घोड़ों को यहीं पर ही रखो। इन सभी घोड़ों के लिए एक अच्छा ऑफर है, अगर ये यहाँ पर रहने की कोशिश करते हैं तो ये अच्छी बात है, अगर ये यहाँ पर रहते हैं तो ये लोग विपिन के साथ में भी यहाँ पर रह पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बलवीर का ये शब्द कहना ही था कि उसके साथ में ऐसा लगता है जैसे कि सारे घोड़े उसकी वो बात समझ गए हो, और उस बात को यहाँ पर समझते हुए जल्द ही वो जितने भी घोड़े थे वो अपनी पूंछ को हिलाते हुए टुकड़ुक चलते हुए वापस से अस्तबल के अंदर चले जाते हैं। और अपने सामने के इस नजारे को देखने के साथ में ही सभी की आंखें चौड़ी हो जाती है। जब वो लोग ये बातें कर रहे थे ना कि वो लोग उन घोड़ों को वहां पर बेच देंगे, तो वो चीजें उन घोड़ों के लिए सहन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन इस जगह पर ये चीज देखने के बाद में कि कैसे जब उन्होंने उसको एक ऑफर ही दिया था, वो भी ऑफर केवल यहाँ पर मैनेजर को बताया था, उसके साथ में सारे घोड़े वापस से चले गए थे। वास्तव में ये सारे घोड़े बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए हैं। आखिरकार हम लोग क्या इनके लिए कुछ भी नहीं रखते हैं?
ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ केवल बलवीर का ही ऐसा हाल नहीं था। वहां पर बाकी जो प्रशिक्षक थे वो भी सभी लोग विपिन को ही देख रहे थे। उन सभी को इससे बड़ी हताशा कुछ भी नहीं थी कि जब वो लोग घोड़ों को हाथ लगाने आगे बढ़ते हैं तो उन्हें उड़ा दिया गया। लेकिन वहां पर जब उनको एक ऑफर दिया गया कि वो सभी विपिन के साथ में इसी अस्तबल के अंदर रह सकते थे तो उसके साथ में वो बड़े खुश हो गए और वहां से चले गए थे। हे भगवान, हे प्रभु, ये हो क्या रहा है हमारे साथ में? क्या हम लोग इतने ज्यादा नीचे गिर चुके हैं कि घोड़े भी अब हमारी बात मानने से हमें इनकार करने लगे हैं? हमें तो अब ऐसा दर्दनाक मंजर आप बार बार ना दिखाया करे। आखिरकार अगर हम लोगों ने ऐसा और कुछ देख लिया ना तो उसके बाद में हमारी हालत क्या होगी? सभी लोग इसी तरह से अपने आप को और ऊपर वाले को कोसने लगते हैं कि उनकी जितनी भी चीजें थी, उन्होंने जितने भी यहाँ पर प्रशिक्षक करने के लिए अपने आप को ट्रेन किया था, वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक पूरी तरह से फेल हो चुका था इस लड़के के सामने। और इसके साथ में एपिसोड यहीं पर बिना किसी सस्पेंस के खत्म हो गया था। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा, सायोनारा।